समझ लेना, हम तो परिचय करा रहे हैं। मैं केवल ज्ञानी तो हूँ नहीं कि बता दूं कि तुम मिथ्या दृष्टि हो, स्वयं पता करना। भव्य की तो नहीं कह सकते, लेकिन मिथ्या दर्शन की, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि की पहचान हम स्वयं अपने आप में कर सकते हैं। अगर हमारे जीवन में धर्म है, देव शास्त्र गुरु के प्रति अटूट श्रद्धान है, तो समझ लेना कि तुम्हारा सम्यक दर्शन मजबूत है। फिर उसमें कुछ भी नहीं, और थोड़ा सा भी अगर शंका हुई, तुम्हारा सम्यक खो गया। इसलिए बंदो, एक भगवान के पास भक्त होता है, कहता है कि हे भगवान, सम्यक दर्शन सहित मुझे नरकों में रहना अच्छा है, लेकिन सम्यक दर्शन से रहित होकर के मुझे स्वर्ग की संपदा नहीं चाहिए। सोचो कितना महत्व है सम्यक का, कितना महत्व है सम्यक दर्शन का। कह रहे हैं कि भगवान नरकों में, सम्यक दर्शन के साथ नरकों में रहना मंजूर है। सम्यक दर्शन के साथ कौन? राजा सरणी अपना उदाहरण है कि नरकों में रहना मंजूर है, लेकिन हे प्रभु, सम्यक दर्शन से रहित होकर के मुझे स्वर्ग की संपदा नहीं चाहिए, मुझे कोई सुख नहीं चाहिए। ये होते हैं सम्यक दर्शन। और बंधु, देव शास्त्र गुरु, इन तीनों में सातों तत्व समाविष्ट हो जाते हैं। और ये नहीं है तो तुम्हारा, तुम सोचो मुझे भगवान पर विश्वास है और जिनवाणी पर विश्वास, मैं कहूंगी कि अभी तुम सम्यक दृष्टि सच्चे हो ही नहीं। बुरा लगेगा? बुरा की बात नहीं बंधु, बात गहराई की है। जो आगम बोल रहा है कि अभी हमारे पास सम्यक दर्शन है ही नहीं। बताओ, सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, कितने 8 अंगों का पालन कर रहे हो बताओ? 8 अंगों में कहते हैं कि वात्सल अंग आया। कितना आपके अंदर साधु संतों के प्रति वात्सल है, कितना आपके त्यागी वृत्तियों के प्रति वात्सल है। कहते गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम मड़ावे। हो आज के समय में बंधु, ऐसी मेरी भावना चल रही है कि गुणी जनों को देख हृदय में मेरे द्वेष मड़ावे। बंधु, हर किसी को नहीं। बंधु, मैं कहती हूँ कि मैंने जब पूज्य मुनि अंतर्मना प्रसन्न सागर महाराज जी के सानिध्य में हम लोग सोनागिर में 28 दिन हम लोग महाराज जी के साथ रहे, एक साथ रहे। बंधु, अगर त्यागी वृत्तियों को क्या सम्मान दिया जाता है, कैसे त्यागी वृत्तियों, महावृत्तियों की सम्मान दिया जाता है, तो एक बात अंतर्मना प्रसन्न सागर महाराज से जरूर मिलना, एक बार उनके दर्शन जरूर करना। बंधु, पता चलेगा कि क्या होते। एक मुनि राज इतने कहते हैं कि 70 वर्ष की आरिका हो और एक दिन का मुनि हो तो मुनि बड़ा होता है और आरिका छोटी हो जाती है। लेकिन मुनि महाराज इतने तपस्वी कि वर्तमान में तो इतना सुनने में नहीं आता है। आज उनकी पारणा हुई थी बंधु, 35 दिन निरंतर, मतलब बिना पानी के इतनी तपस्या। ऐसा नहीं है कि वर्तमान में साधु नहीं है, बहुत साधु हैं, चतुर्थ काल जैसे साधु हैं। यही तो मैं कहती हूँ कि पहले सीखना है तो अपनी दृष्टि तो बदलो। जब दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि अपने आप समझ में बदली नजर आएगी। तो मैं ये बता रही थी, 28 दिन रुकी थी महाराज। अगर हम क्लास में जाते थे, महाराज जी बैठे हुए होते थे और हम पहुंच गए तो तुरंत खड़े हो जाते थे कि आइए गणनी माता जी है। अरे मैंने कहा, अरे महाराज कहाँ आप मुनि? ओ इतने वर्ष आपको दीक्षा लिए हो गए, बड़े हैं, त्याग से, तपस्या से, उम्र से, हर चीज से बड़े हो, और फिर भी आप, मुझे तो शर्म लगती है। ऐसा लगता है कि मजाक में कह देते थे, आप मेरी मजाक उड़ाते हो, आप हंसी उड़ाते। बोले नहीं माता जी, हम तो आपके गुणों को देखते हैं कि आपके अंदर इतने वात्सल आदि आदि जो महाराज ने देखा होगा, मुझे क्या पता कि मेरे अंदर क्या है। लेकिन महाराज ने कम से कम
28 दिन में क्या 5 दिन का 6 दिन का पंच कल्याणक था सोनागिर में। 5 दिन में महाराज ने भरी सभा में 40 बार मेरा नाम लिया होगा कि माता जी देखना तो बिंदश्री माता जी को से मिले, कि हमारे संघ में ऐसी माता ऐसी ऐसी आरिका हैं। बंधु, कहने का तात्पर्य तो जो स्वयं में दूसरों की जब त्यागी वृत्तियों की प्रशंसा करता है वह एक दिन अपने कर्मों पर ही विजय प्राप्त कर लेता है, और वह कर्मों पर विजय हो गई तो बंधु सब जगह विजय ही विजय है। तो कहने का तात्पर्य कि साधु संत कैसे होते, कहाँ गया आजकल गुणी जनों को देख हृदय में मेरे देश में। अगर गुणियों की प्रशंसा करते हैं हमसे देखा नहीं जाता है, हमसे सुना नहीं जाता है। बंधुओं, अगर ऐसे हमारी धारा रही, ऐसे ही धारा बहती रही तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। दूसरों का बुरा नहीं बंधुओं, स्वयं का ही बुरा होना है। क्या आपको अपने जीवन से इतना भी प्रेम नहीं? इसलिए हमेशा और आगम मानते हो तो आगम में क्या लिखा है पहले पूरा ज्ञान करिए बंधुओं। जब तक ज्ञान पूरा नहीं, जब तक अपना ज्ञान मत दूसरों को दिखाओ, पहले ज्ञान करो। ज्ञान हमारे पास है क्या? हम जैसे केवली ज्ञान, अगर अहंकार आता है तो अपने से ऊपर वालों को देखो, और अगर हीन भावता आती है तो अपने से नीचे वालों को देखो। तो कहाँ है हमारे पास ज्ञान? आगम के अनुसार अगर करते हैं बंधुओं तो हम कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव है ही नहीं, हो ही नहीं सकते। इसलिए बंधो विश्वास रखना तो कर अपने काव्य कह रहा है कि विजय प्राप्त करना है तो सबसे पहले गुरुओं की प्रशंसा करना सीखो। नितनी नहीं भी होती है तो भी प्रशंसा करते हैं, उनकी प्रशंसा वो जाने, लेकिन हम अपने लिए ही कर रहे। दूसरों की प्रशंसा करोगे उच्च गति की प्राप्ति होगी, और अपनी प्रशंसा करोगे तो नीच गति की प्राप्ति होगी। मैं नहीं कह रही हूँ, उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार्थ सूत्र में लिखा है कि जो स्वयं प्रशंसा स्वयं की करते हैं तो नरक नीच गति में जन्म लेना पड़ता है, और दूसरों की प्रशंसा करते हैं तो उच्च गति। आपने पूर्व में दूसरों की प्रशंसा की होगी, इतनी प्रशंसा की होगी कि इतने बड़े उच्च कुल में आ गए, जैन कुल में जन्म ले लिया, और जैन कुल में आकर के भी अपने जीवन को कहाँ बर्बाद करने जा रहे हो। इसलिए पहले अपने सम्यक्त को मजबूत करो। ये मंदिर बने हैं, मंदिरों में आकर के घर की पंचायतें मत करो, क्योंकि बंधो अगर मंदिर में ही ये सारी चर्चा कर रहे हैं, क्या छल कपट नहीं है क्या? आप घर से कह के आए थे मैं मंदिर जा रहा हूँ, ये कह के आए थे क्या? रास्ते में मिल जाएंगे तो किसी से बात करेंगे, मंदिर में बात होगी तो पता चला कि वहीं पर बहस करेंगे। नहीं बंधु, पापों से डरो, थोड़ा सा अपने आप को डरिए कि आज के समय में ये मंदिर जो बने हैं बंधुओं, पाप करने के लिए नहीं पुण्य करने के लिए में डले हैं। जब पुण्य की क्रियाएं होती हैं तो देखो हॉल खाली डले होते हैं, और जहाँ पाप की क्रियाएं होती हैं तो वहाँ हॉल भरे होते हैं। आज पिक्चर, आज जहाँ पाप में पैसे दे करके आप पाप को खरीद लेते हो, आज पिक्चर हॉल है तो टिकट दे करके, टिकट लेकर के पैसा दे करके देख लो कि पैसे भी लग रहे हैं फिर भी पिक्चर हॉल भरे हुए हैं। वो यहाँ तो कुछ भी नहीं लगना है फिर भी ये हॉल खाली डले हुए हैं। विचार करना। एक कहते हैं कि पाप के पास चल करके जाते हो और पुण्य को बेचारे को तुम्हारे पास आता है फिर भी तुम लेने तैयार नहीं होते हो। एक शराब की दुकान होती है, शराब की दुकान में चल करके जाते हो, वो बेचारे दूध को तुम्हारे घर घर बिकना पड़ रहा है। ये है पुण्य की महिमा। समझना मेरी बात को, आ रही ना समझ में? कि शराब की दुकान में जाकर के खरीदते हो, शराब तुम्हारे घर में आकर के नहीं बिकती है। वो बेचारे दूध को
साइकिल वाले को सवेरे से तुम्हारे घर घर बिकने जाना पड़ रहा है। यही स्थिति है कि पुण्य के पास हम दूर कर देते हैं, आ भी रहा है तो भी हम पीछे हाथ कर लेते हैं और पाप को हम पैसा दे करके, टिकट दे करके खरीद लेते हैं, तो जीवन कैसे चलेगा। इसलिए बंधु, अगर कर्मों पर विजय प्राप्त करना है तो अपने जीवन में समता लाना। धर्म आएगा तभी तुम्हारे अंदर तुम्हारे कर्मों पर विजय प्राप्त करोगे बंधु। साधु संतों के पास क्या होता है, समता ही तो होती है। ओले बरसाओ तो रुष्ट नहीं होते और सोले बरसाओ तो भी रुष्ट नहीं, कुछ भी नहीं। तुम अगर फूलों की माला पहनाओ तो खुश नहीं होते और जूतों की माला पहनाओ तो रुष्ट नहीं होते। यही तो बीत रखता है। साधु अपनी समता में रहते हैं, इसलिए बंधु जो उनके पास समता होती है तो उनके अंदर धर्म आ जाता है, और जिसके पास धर्म आ जाता है वह तीनों लोकों से में एक दिन अपने कर्मों पर विजय जरूर प्राप्त कर लेते हैं। तो साधु संत ही होते हैं, समता के धारी होते हैं। धन्य वे मुनिराज, स्यालनी खा रही है फिर भी बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं, अपनी आत्मा में तल्लीन है। ऐसे त्यागी वृत्तियों की बंधु कम से कम मुनि नहीं बन सकते हो, कम से कम माता जी नहीं बन सकते हो, तो उनकी प्रशंसा करना जरूर सीखना। तभी तुम प्रशंसनीय कहलाओगे, तभी तुमको दुनिया में सम्मान मिलेगा। जो तुम साधु संतों का ही सम्मान नहीं करोगे तो दुनिया में कौन तुमको पूछेगा। ठीक है, आज इसके पीछे तुम्हारी पहुंच हो सकती है, लेकिन पीठ पीछे तुमको गाली ही सुनने मिलेंगी, क्योंकि मुंह पे नहीं कह पाएंगे, कमजोर हैं। इसलिए नहीं बंधु, 16वां काव्य और 17वां काव्य यही कह रहा है कि हम हमेशा धर्म की प्रशंसा करें, भगवान की प्रशंसा करें कि हे भगवान, धन्य भगवान, आप जैसा जीवन में कोई ऐसे महान नहीं है। हे प्रभु, कब ऐसा दिन आए कि मैं भी आपके जैसा बनूं। बस भगवान आपके जैसे बनने की भावना है और यही भावना बहाता हूँ। तेरे चरण हो हृदय में मेरे, मेरा हृदय हो चरण में तेरे, कि ये भगवान तेरे चरण मेरे हृदय में बसे रहें और मेरा हृदय हमेशा आपके चरणों में बसा रहे। भगवान, मुझे और कोई सम्मान नहीं चाहिए। भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया अपने आप को तो 3 लोक में पूज्य बन जाओगे बंधु। इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ समय भी आपका पूरा हुआ। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, सुई में धागा नहीं, सुई में धागा नहीं, फिर भी सिलते जा रहे हो। सुई में धागा नहीं, फिर भी सिलते जा रहे हो। पानी में पवित्रता नहीं, फिर भी पीते जा रहे हो। जरा आँख खोल कर देखो बंधुओं, जरा आँख खोल कर देखो बंधुओं, इस जीवन में कोई सार नहीं, फिर भी जीते जा रहे हो। प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, जीवन को जीना है, अगर जीवन को सार्थक करना है तो हमें इन प्रभु के दरबार पर आना ही पड़ेगा। अगर हमें जीवन में कुछ अच्छा बनना है, कुछ करके बताना है, तो मुझे देव सास गुरु की शरण में आना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही डीमापुर वासियों, सभी को अपने जीवन को सार्थक करना है तो आप पहुंच गए देव सास गुरु की शरण में। और तो क्या, उन 700 मुनिराज की शरण में पहुंच गए हैं। अब तो नियम है कि अब मेरा तो उत्थान होगा ही होगा। कहते हैं 1 मुनिराज, 2 मुनिराज, 700 मुनिराज की आराधना चल रही है। उन 700 मुनियों की हम सभी यहाँ पर भक्ति
कर रहे हैं, भावों के साथ उनको अर्घ समर्पित कर रहे हैं कि हे भगवान, हे मुनिराज, ऐसी समता हमारे जीवन में आ जाए तो मेरा जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल जाएगी। तो उन समताधारी मुनिराज अकंपनाचार्य 700 मुनिराज की हम यहाँ पर आराधना कर रहे हैं, भक्ति चल रही है। और यही भक्ति ऐसी भक्ति है कि हमारा यह लोक तो ठीक पर लोक भी सुधर जाएगा। इस भक्ति की विशेषता है, क्योंकि बंधु मुझे याद है एक बार की घटना की एक नगर ऐसा था जिसमें 5 वर्ष के लिए राजा को नियुक्त किया जाता था। उस राजा को राज सिंहासन पर, राज दरबार पर उसको बिठाला जाता था, उसको राज सौंपा जाता था। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए, ओनली 5 वर्ष के लिए। और उस देश की ऐसी विशेषता थी कि 5 साल जो राज करेगा और 5 साल का जब अंतिम दिन आएगा कि आज पूरे होने वाले हैं, उस दिन उस राजा को एक बहुत बड़ा समुद्र, उस समुद्र में डाल दिया जाता था, उस समुद्र में फेंक दिया जाता था और उसकी जीवन लीला ही समाप्त हो जाती थी। बंधु, बहुत विशाल समुद्र, ना और ना छोड़, कुछ भी पता नहीं। ऐसे बंधु कई वर्ष बीत गए, लेकिन अब वहाँ पर कोई राजा बनने के लिए तैयार नहीं। कौन बनेगा ऐसा राज? किस काम का कि पहले सुख के बाद अगर दुख आ जाए तो ऐसा सुख किस काम का? दुख के बाद अगर सुख आता है तो हम उस दुख को भूल जाया करते हैं, और सुख के बाद अगर दुख आता है तो उस दुख को हम भूल नहीं पाते हैं। कौन उस नगर का राजा बने? सभी को एक एक गांव में एक एक व्यक्ति, चाहे वह जैन हो, चाहे जैनेतर हो, चाहे कोई भी शेड्यूल का हो बंधु, सभी को नियुक्त करते, लेकिन सभी लोग हाथ जोड़ लेते थे, नहीं, मुझे इस देश का राजा नहीं बनना है। मेरे 5 वर्ष बाद मेरा परिवार ही उजड़ जाए, ऐसे राज से मुझे क्या करना, मैं तो ऐसे ही अच्छा हूँ। और बंधु कोई तैयार नहीं। अब बिना राजा की फौज कब तक चलेगी?